बैनर्स और होर्डिंग्स पर एक ही दावा कि उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन गया। कई योजनाओं का बखान कि इस योजना में लोगों को इतना फ़ायदा मिला, इतने लोगों को मिला। उनमें एक बड़ी योजना का अक्सर जिक्र किया जाता है, पीएम आवास योजना। पीएम आवास योजना के लिए अक्सर ये कहा जा रहा है, खासकर यूपी में ये कहा जा रहा है कि 42 लाख लोगों को इस यूपी में घर मिल गया। घर मिला या नहीं मिला, ये आपको ज़मीनी हकीकत देखने के बाद ही पता चलेगा। मेरे साथ यहाँ एक ऐसी महिला है जो पिछले कई सालों से एक ऐसे मकान में रह रही है जिसके ऊपर उन्हें छत भी ठीक से नसीब नहीं हो पा रही है। पीएम आवास योजना के तहत जहां बड़े बड़े नेताओं ने, विधायकों ने, मुख्यमंत्री ने और यहां तक कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बखान किया, सुर्खियों में ये कहा कि उनके द्वारा, उनकी लाई गई योजना के द्वारा लोगों को घर मिल रहे हैं, लोगों के सर पर छत आ रहे हैं, गरीब लोग जो हैं अब अपने खुद के मकान में रह पा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ उनकी योजना के तहत। वो दावे कितने सच्चे हैं और कितने नहीं, वो आज आपको इस ग्राउंड रिपोर्ट में मालूम होगा। मैम, आपका नाम क्या है? बबीता। कितने सालों से आप ऐसे ही रह रही हैं? 3-4 साल हो गए। तो ये तिरपाल डालकर छत पे? अच्छा, ऐसी है। हाँ, ऐसी रह रहा है 3-4 साल से। 3-4 साल? हाँ। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आपके जो घर में कमाने वाले हैं वो क्या काम करते हैं? वो ठेला लगाते हैं। ठेला लगा? हाँ, ठेला लगा रहे हैं। अगर बात कर ली जाए दिन भर कितना कमा लेते हैं एक दिन में? ये तो मजदूरी के ऊपर बात है। 300-400 जो भी 200-300 जितने भी। अच्छा। हाँ, 300-400 हाँ, मूंगफली ठामो मंडी से, जो बचत हो वो अपने खर्चे उर्चे में 2 बच्चे हैं। अच्छा। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आपने जब फॉर्म डाला तो फिर नहीं भरवाया? हाँ। फोटो खींच के गए थे बस। कौन आया था फोटो खींचने? ये का प्रधान था रानीपुर का और सेक्रेटरी था। अच्छा, रानीपुर के प्रधान और सेक्रेटरी ये देखने आए थे कि घर है नहीं है, ये सब। उन्होंने तो यो बोल दिया जाकर उनके यो हो कमाने वाले, यो हो फलाना हा ढिमकाना हा, उनको जगह जमीन हो, ट्रैक्टर वगैरह ऐसा गाँव को भंजी मार दी बस। हाँ। अच्छा। मैं ये आपसे पूछना चाहूंगी कि जो ये जमीन है, हाँ। ये आपकी खरीदी हुई है या क्या है? वैसे देखो, ये कभी पहले ही खरीदी, जब छोटे थे, जब अपना देते रहे, कई साल लो दिया हमने, मतलब लगभग कितने साल पहले खरीदी होगी? कम से कम यो 40 साल तक हो गए। 40 साल पहले खरीदी थी? हाँ। अच्छा। कभी पहले ही मतलब यो थोड़े से ही पैसों में खरीद ली थी, यो कई साल लो दियो फिर जी। कमा के ऐसे ही कर ऐसा। अच्छा, जैसे आप बता रही हैं कि मतलब आपकी सास बता रही हैं कि ये कहा गया कि घर में कमाने वाले कई लोग हैं, मैं ये जानना चाहूँगी क्या कितने लोग कमाते घर में? घर में तो एक ही कमाने वाले हम तो। आपके पति? हाँ, बस। अच्छा, जिन्हें 300-400 रुपए एक दिन में मिल पाता है। हाँ। और कभी कभी वो भी कभी बरसात में लॉकडाउन लग जाए वो उठा ली। अच्छा। हाँ, ये बताइए कि जैसे कोरोना में 2 साल तक जो है लॉकडाउन की स्थिति बनी रही, लगा भी रहा, काफी टाइम लगा था, तब आपका कैसे चला गुजारा? कैसे चला? डंगर रख रखे, दूध बेचा, खर्चा करा। अच्छा, दूध बेचकर आपने काम चला? हाँ, वो बंद रही भैंस। अच्छा। गाय भैंस दोनों। मैं जरा इनके घर की तरफ जाना चाहूंगी और ये दिखाना चाहूंगी कि जहाँ इनकी भैंसें बंधी हैं, जिससे ये दूध बेचकर काम करती हैं, वो भी उसी तरीके, मतलब जिस घर में वो रह रहे हैं वो भी उसी तरीके के आशियाने में रह रहे हैं। यानी कि इंसान और जानवर में फ़र्क ही नहीं है, दोनों को एक जैसा छत नसीब हो रहा है। जहां सरकारी योजनाओं के तहत ये दावे किए जा रहे हैं कि गरीब लोगों को आवास मिल गया, पीएम आवास योजना के तहत 42 लाख लोगों के सर पर अपनी छत है, गरीब लोग अब अपने छतों से वंचित नहीं हैं। वहीं आप ज़मीनी हकीकत देख रहे हैं कि इन दावों में कितनी सच्चाई है। जितने दावे किए जाते हैं, जितनी योजनाएं लाई जाती हैं, जितनी पॉलिसीज बनाने का दावा किया जाता है उन्हें, लेकिन क्या वो इम्प्लीमेंट ग्राउंड लेवल पर हुई है या नहीं हुई है, या आप ग्राउंड रिपोर्ट को देखने के बाद ही जान सकेंगे। इसलिए इन दावों में बिल्कुल मत फंसिएगा। बैनर्स और होर्डिंग्स पर जो बड़े बड़े दावे और बड़े बड़े आंकड़ों में मोटे मोटे शब्दों में लिखा जाता है कि 42 लाख लोगों को मिला, 4 लाख युवाओं को रोजगार मिल गया, और इतने जो कृषि में यानी कि किसान हैं उनका कर्जा माफ हो गया, इन सब बड़े बड़े मोटे मोटे अक्षरों पर मत जाइएगा। सबसे पहले जमीनी हकीकत देखिएगा, ये देखिएगा कि क्या
आपके गांव का विकास हुआ है? क्योंकि देश का विकास तभी हो पाता है जब गांव का विकास होता है। इस गांव के एक और घर में मैं अंदर जा रही हूँ, घर कहूँ या क्या कहूँ मुझे नहीं पता, और यहाँ पर उस घर के गायें बंधी है, साथ में तिरपाल लगा है ऊपर, और जहाँ आशियाना है इंसानों के रहने का उसके ऊपर भी पड़ी है तिरपाल। पीएम आवास योजना का बड़ा दावा, लेकिन ज़मीनी हकीकत आपके सामने। इस आशियाने के मालिक से पूछेंगे कि क्या कुछ उन्होंने फॉर्म भरा, उसके बाद उनके साथ आगे की प्रोसीडिंग्स क्या हुई है। सर, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगी। सुमेर सिंह। पीएम आवास योजना के लिए आपने फॉर्म भरा था? जी भरा था, मगर हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। अच्छा, कितने टाइम पहले आपने फॉर्म भरा था? 2-3 साल हो गए। अच्छा, 2-3 साल हो गए, और कितनी बार भरा है? कई बार फार्म भर दिया हमने और हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। अच्छा, जैसे गांव के लोग बता रहे हैं कि प्रधान और सेक्रेटरी ने आकर बार बार चेक किया, बार बार तो नहीं, फोटो खींची अभी कुछ टाइम पहले ही, तो आपके घर की भी खींची गई? फोटो खींची थी मगर कोई कुछ बताता नहीं हमसे। अच्छा, जवाब के तौर में आपको क्या मिला? जवाब के तौर में बस उन्होंने नकलो एप्लीकेशन पहुंचा दी, यानी वो आवास योजना का लाभ उठाने के लिए एक पट ज़मीन में जाकर रह रहे हैं। अच्छा, पट जमीन में जाकर रहने मतलब? जी ऐसे मतलब उन्होंने एप्लीकेशन दे दी नकलो जाके। अच्छा, आपके लिए ये कहा गया कि आवास योजना का फायदा उठाने के लिए आप एक ऐसी ही जमीन पर जाकर तंबू गाड़ कर रहने लगे? जी। अच्छा, अब ये देखते नहीं हो, बिजली का कनेक्शन भी है, चूल्हा भी जी। है, डंगर ढोर भी बन रहे हैं जी हम रह रहे हैं कैसी परेशानी में, जी। उन्हें कुछ पता नहीं। बस उन्होंने कई साल हो गए हमें यहाँ रहते हुए। फिर भी कितने साल आपको हो गए होंगे यहाँ रहते? हो गए हमें 5 साल। अच्छा, आपके घर में इधर गायें बंधी, इधर आपकी भैंस और गाय बंधी है, इधर सीधे एंट्री करा, यहाँ खुला आसमान है, सीधे ये तिरपाल है, और यहाँ आपके बिस्तर लगे हैं, उधर आपकी किचन है। सीधे तौर पे अगर कोई भी कुछ भी घुस जाए, हाँ जी, खतरा बना रहता है? खतरा है जी, हर टाइम खतरा ही रहता है, हमें तो टेंशन रहती है हर टाइम। यहाँ तो चोर और चक्कों का भी डर है, खुला है सीधा, कोई दरवाजा ही नहीं घर में। सही बात है, ऊपर वाले के ऊपर ही पड़े बस। अच्छा, ऊपर वाले के भरोसे? हाँ। और जिसको वोट दिया उसके भरोसे नहीं? बस उसका क्या भरोसा, बस कोई सुनवाई नहीं हो रही, जब हम क्या करें बताओ। अच्छा, आपका जो प्रधान है वो क्या कहता है आपसे? प्रधान तो बस ऐसा ही है, बस प्रधान का वो 25,000 रुपये चाहिए हमें पहले। किस बात के 25,000 चाहिए? आने तुम्हारा मकान बनवा देंगे, हम कहाँ से ला के देंगे 25,000 रुपये? पहले घूस दीजिए फिर। हाँ 25,000 रुपये मांग रहे हैं हमसे पहले। अच्छा, अब बताओ 25,000 रुपये होते तो दीवार ना करवाते, हम कहाँ से लाऊंगा 25,000 रुपये? जी। 42 लाख लोगों को पीएम आवास योजना के तहत घर मिल गया है। लोगों के सर पर छत आ गई है, ऐसा दावा किया जा रहा है, लेकिन कितना सच्चा है ये उसी महिला से जानेंगे जो ये तिरपाल होती है, आपने अक्सर देखी होगी कि झुग्गी झोपड़ी के लिए इस्तेमाल की जाती है। झुग्गी झोपड़ी के ऊपर एक छत को देने के लिए इस्तेमाल की जाती है। लोग मजबूर हैं कि उन्हें पीएम आवास योजना के तहत घर तो नहीं मिला, कम से कम इस तिरपाल को। ये तिरपाल भी आप देख सकते हैं कि फटी हुई लगी हुई है। बरसात के वक्त कैसे इसमें पानी आता होगा, और इसके नीचे कैसा ये आशियाना है, और कैसे यहाँ लोग रहते होंगे। मेरे साथ वही महिला हैं जिनका ये घर है, लेकिन मैं इन्हीं से जानना चाहूँगी कि उन्होंने एप्लीकेशन के लिए अप्लाई किया, उसके बाद क्या हुआ। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम पूजा है, पूजा देवी। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपने जब फॉर्म भरा जी, और तो उसके बाद क्या हुआ, क्या कहा? कि ऑनलाइन मैंने करा था तो पास नहीं हुआ वो अभी तक भी। फॉर्म मेरे पास रखा है, वो क्या देते हैं कि टाइम निकल चुका है। मैंने कहा अभी तो मुझे 1 साल होया, 2 साल में भरते भरते कई साल हो गए, मैंने 3-4 फार्म डाल दिए। अच्छा, पास नहीं हो के आ रहा। अच्छा, और क्या कह रहे हैं कि क्यों नहीं पास हो रहा? जी मैडम कह देते हैं ऑनलाइन कर दो, हम कर देते हैं, तो आगे चल के पास करते नहीं है। अच्छा, जैसे लोगों की और भी मतलब इस गांव में और भी महिलाएं बता रही थी कि उन्होंने फॉर्म डाले और उसके बाद सेक्रेटरी और प्रधान जो है वो आए, उन्होंने चेक किया, उन्होंने फ़ोटो खींची घर की, और फिर जो है आगे किसी को कुछ कहा, किसी को कुछ। आपको क्या कहा? हमें तो ये कुछ भी ना जवाब दिया। ये कह देते हैं कि बनेगा तो बन जाएगा, नहीं बनेगा कोई बात नहीं, मजदूर आदमी है। अच्छा, आपके पति मजदूरी करते हैं? जी मजदूरी करते हैं। 2 दिन लगती है, 1 दिन खाली, 1 दिन लगती है, 4 दिन खाली रहते हैं। अच्छा, 2 दिन लगते हैं, 4 दिन खाली, मतलब मजदूरी तो मजदूरी है, देखो मतलब कभी मिलती है कभी नहीं? जी
अच्छा अच्छा, मैं ये जानना चाहूँगी कि फिर भी महीने में फिर ऐसे कैसे काम चलता है आपका, कैसे घर का खर्च उठा पाते हैं? 2 बच्चे हैं, बताओ बरसात में तो ऐसे भी अब जब खाली लॉकडाउन में भी खाली रहे जी, तो मजदूर आदमी कहाँ काम मिल लिया। कैसे चला उस वक्त, कैसे आप अपने घर की हालातों को संभाला आपने? जी बस गरीब आदमी तो देखो कैसे कैसे मजबूरी है, वो तो करना पड़े सब काम। जी, हमारे साथ यहाँ एक और महिला है जिनका कहना है कि पीएम आवास योजना के लिए उन्होंने अप्लाई किया, लेकिन उन्हें जो जवाबी तौर पर मिला वो उन्हें रिजेक्शन मिला। तो उन्हीं से जानेंगे कि क्या कुछ कारण रहा। सबसे पहले अपना नाम बताइए। प्रथमा। क्या हुआ, कैसे, क्यों रिजेक्शन मिला आपको, क्यों कहा गया कि आपका नहीं हो सकता? नु कह दिया ना मजदूरों की योजना निकल गई, अब जा निकल गई? हाँ, मजदूरों के लायक नहीं आ रही योजना। अच्छा, तो फिर किसके लिए आ रही है, आपने पूछा नहीं उनसे? तो नु कह दिया ना वो निकल गई योजना, फिर आवे कभी जब बता देंगे। अच्छा, हाँ। आपके घर में अभी आप बता रही थी ऑफ कैमरा क्या क्या दिक्कत है? क्या कमरा खिला खड़ा मेरा, ऊपर से लेवे गिरे पड़े हैं, सारा चूहो कमरा मेरा, बाहर से भी अंदर से भी सब खिला खड़ा। अच्छा, जी। रोजगार क्या है आपके पति? हो बस लग गई तो कल ना लग गई तो घर पड़े। हाँ, रोजगारी कराएं ऐसी मजदूरी। अच्छा जी। हम कितना कमा लेते हैं फिर भी आपके पति महीने में? इतना कहीं लग गई तो कर ले, अन्य तो क्या नाम कहाँ घर ही पड़े। अच्छा, महीने में फिर भी कितना क्या नाम मजदूरी 300 रुपये दिहाड़ी बस, और क्या। अच्छा, 300 रुपये पूरे एक दिन का? 300, हाँ 250, इससे ऊपर ही नहीं है मजदूरी की। अच्छा, और पूरा घर चूर रहा है आपका? पूरा घर चूरिया मेरा तो, लेवे गिरे पड़े मेरे घर में। तो आप बता रही थी कि सेक्रेटरी को भी आपने दिखाया? वो दिखाया मैंने, सेक्रेटरी ने कह दिया योजना निकल गई। अब बता, पानी भरा खड़ा था। पीएम आवास योजना का फायदा जिन लोगों को मिलना था वो लोग अभी भी झोपड़ पट्टी में रहने को मजबूर हैं, वहाँ रहने को मजबूर हैं जहाँ गायें बंधती हैं, जानवर बंधते हैं। गौशाला और घर में अब फर्क ही नहीं रहा। मेरे साथ यहाँ एक महिला है, उनसे जानूंगी कि क्या कुछ रहा। एप्लीकेशन फॉर्म भरी, लेकिन उसके बाद क्या रहा। सबसे पहले मैं आपको उनका घर दिखाना चाहूँगी। उनके पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि वो दीवार भी खड़ी कर सके। उन्होंने अपने घर को जो है शायद ये किस चीज़ की लकड़ियाँ हैं जिनसे आपने जोड़ा? बीन। अच्छा, बीन बीन से, जंगल से काट के उन्होंने अपने घर को खड़ा किया है। किस तरह वो इस घर में रहती होंगी, जिस तरीके का आशियाना उन्होंने अपनी गाय के लिए बनाया है, ठीक उसी तरह का आशियाना उन्होंने अपने लिए भी बनाया है। उनसे ही जानेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बबीता। कितने टाइम पहले आपने वो एप्लीकेशन भरी थी? एप्लीकेशन तो मैंने नहीं करी थी, पर ऊपर फ़ोन करा था हमने। हाँ, क्या कहा उन्होंने? उन्होंने बोल दिया था कि हाँ आपका मकान आ जाएगा। अच्छा, पर कितने टाइम पहले बात हुई थी आपकी? हो गया, साल भर हो गया। साल भर हो गया। और किससे बात हुई थी आपकी? ऊपर ही करी थी, जो ऊपर किससे, मतलब कोई पद पे रहा होगा, अधिकारी या कोई, क्या किससे? हाँ, जो ऊपर बैठे रहे हैं उनसे ही करी थी बस बात। वही क्या आपने प्रधान के जरिए बात की या कैसे बात की? हाँ, प्रधान से भी बताया, प्रधान ने भी बोल दिया था कि हाँ मकान आ जाएगा, बस बोल के चले जाते हैं। कितने टाइम पहले बोला था प्रधान ने? प्रधान से तो 2 साल हो गए, तब से बोल रहे हैं हम। अच्छा, आपसे ये जानना, वो नए प्रधान बन गए। हाँ, ये जानना चाहूँगी कि जैसे और लोग भी बता रहे हैं कि प्रधान जो है सेक्रेटरी के साथ आए, उन्होंने लोगों के घरों की फ़ोटो, घर क्या जो भी लोगों ने जैसे भी अपनी इंतज़ाम किया है रहने के लिए, थोड़ा बहुत जैसे भी उसकी फ़ोटोएँ लेकर गए। आपके घर की भी लेकर गए? हाँ, ले गए थे। अच्छा, तो क्या कहा फिर जवाब में, क्या कहा उन्होंने आपसे? बस ये बोल दिया कि आपका नाम नेट पर आ गया। आपका नाम नेट पर आ गया? बस ये बोल दिया। यानी कि आपका घर आएगा? हाँ, ये कहा? हाँ हाँ। और उसके आगे की कुछ नहीं, कुछ भी नहीं? अभी तक कुछ नहीं कार्रवाई। एप्लीकेशन फॉर्म है जिस पर अप्लाइंग डेट दिखाई जा रही है 1/2/2017 और समय है 10:16 का। यहाँ पर रानीपुर सोआपुरी गांव का नाम लिखा हुआ है, महिला का नाम लिखा हुआ है पूजा देवी, उनका आधार नंबर लिखा हुआ है, एप्लीकेशन नंबर लिखा हुआ है, सब कुछ लिखा हुआ है। और साथ ही खास तौर पर सबसे ऊपर आप देखेंगे तो लिखा है प्रधानमंत्री आवास योजना, हाउसिंग फॉर ऑल अर्बन, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन एंड पॉवर्टी एलिवेशन। यानी कि गरीबों के लिए खास तौर पर जो योजना लाई गई है उसका बखान किया गया है। और उसके बावजूद, और सबसे अच्छा, नीचे एक टैग लिखा है कि सबका सपना घर हो अपना, लेकिन मिला अभी तक नहीं। यानी कि सबका सपना घर हो अपना की एप्लीकेशन फॉर्म आप बार बार भरते रहिए, कागजों पर आपके लिए चढ़ जाएगा कि इतने लोगों को घर मिल गया है, लेकिन ज़मीनी हकीकत जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि एप्लीकेशन भी पीएम आवास
उस योजना की इंतज़ार में कि लोगों को घर मिलेगा, उस इंतज़ार में एप्लीकेशन का पन्ना भी अब रखी फटने लगी है।